अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ देखने सुनने वाले तमाम बहन भाई खैर व आफियत में होंगे। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और उसका फ़ैसला इस वक्त सवालिया निशान बने हुए हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाने के बाद बहुत सारे गैर जानिबदार हल्के कई सहाफ़ी हज़रात ये सवालात उठा रहे हैं कि आखिर जो दीगर फतावा थे जो इतने बड़े बड़े इदारों से मुफ्तियान इकराम ने फतावा दिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में, कुरान और हदीस की जो तालीमात के मुताबिक थे, वहाँ पे दलाइल थे, उनको क्यों नहीं सुना गया। लेकिन अब मसला इससे ज़्यादा बढ़ चुका है और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स हों या दीगर जो गैर जानिबदार हल्के हों, सहाफ़ी हज़रात हों, उनके सवालात तो एक तरफ हैं, लेकिन अब खुद घर के बेदी ने लंका डाई है। और देवबंदी मकतबा फ़िक्र के मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, उन्होंने अपनी वीडियो में बड़ी खुशी से वो इज़हार कर रहे थे कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, जिस तरह उनको गुस्ताख डिक्लेयर कर दिया है, वैसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि मुसलमान जो है, एक आलिम दीन, एक इस्लामी स्कॉलर, उसके हवाले से इस बात पे खुश होना कि उसको हमने माज़अल्लाह गुस्ताख डिक्लेयर कर दिया है, कोई बहुत बड़ा कारनामा हो गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन उन्होंने जब ये खुशी का इज़हार कर रहे थे तो एक राज भी उगल दिया और ये जो इस फैसले की असलियत थी, इसके पीछे जो कहानी थी, वो मंजर आम पे ले आए हैं। और उनके इस बयान के बाद ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या ये फ़ैसला पहले से तयशुदा था, क्योंकि वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि वो मेंबर, इस्लामी कौंसिल के वो मेंबर जिन्होंने फ़ैसला दिया, मुफ्ती अमजद साहब, उनसे उनका राब्ता हुआ फैसलाबाद कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पे उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हम बड़े मिर्ज़े और छोटे मिर्ज़े के मामले में एक ही हैं। तो ये वाज़े तौर पर उन्होंने पहले ही बात कह दी थी। उसके बाद ये इजलास हुआ तो इससे यही चीज़ सामने आती है कि तमाम जो मेंबरान थे वो पहले ही तैयार थे इस चीज़ के लिए कि जो ही हमारे पास आता है इस किस्म का कोई फ़ैसला, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ हम यही फ़ैसला करेंगे। जिस तरह की उनकी बात है वो मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले कितनी ज़्यादा अफसोसनाक बात है। और बिल्कुल यही चीज़ नज़र भी आती है कि वहाँ पर किसी इतने बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम के जो फतावा थे, उनके जो दलाइल थे, उनको बिल्कुल नहीं देखा गया और ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से उनका मौक़िफ़ सुना गया। बस जल्दबाजी में उनके ख़िलाफ़ जो है ये फतवा दिया गया और उनकी गुस्ताखी को डिक्लेयर कर दिया गया। तो इतनी जल्दी में और इतने बड़े मुफ्तियान इकराम के जो फतावा थे उनको नज़रअंदाज करते हुए ये फ़ैसला क्यों किया गया, तो इस सवाल का जवाब आपको मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की इस वीडियो से अच्छी तरह से मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कमाल पा देती है यार, कमाल। सलाम है इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मेंबरान को, जितने हजरात आज वहाँ बैठे थे। मौलाना राग़िब नईमी साहब बैठे थे, उसमें हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद अमजद साहब बैठे थे फैसलाबाद से। वो उस दिन भी मुझे फरमा रहे थे, वहाँ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी अल-फतह ग्राउंड फैसलाबाद में, कि मुफ्ती साहब असी वड्डे मिर्जे लाई भी एक कहते, छोटे मिर्जे लाई भी एक कहते, कि मुफ्ती साहब असी वड्डे मिर्जे लाई भी एक कहते, छोटे मिर्जे लाई भी एक कहते, कि मुफ्ती साहब असी वड्डे मिर्जे लाई भी एक कहते, छोटे मिर्जे लाई भी एक कहते।